नमस्कार। मैं मादुद्दीन राग़िब, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद, चंदन क्यारी, बोकारो। स्वागत करता हूं आप सबों का गणित शिक्षण की इस पाठशाला में। आज का पाठ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित वर्ग 6 की पुस्तक से संबंधित है। आज हम पाठ 2 पूर्ण संख्या की बात करेंगे। बच्चों, आपने वर्ग 5 तक संख्याओं पर काफ़ी काम किया और संख्याओं से भली भांति आप परिचित हैं। आप उनका प्रयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि में करते आ रहे हैं। इस कक्षा में हम संख्याओं को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा 5 तक आपने जो भी सवाल बनाए हैं उन सभी सवालों में संख्याओं का उपयोग हुआ है और उन संख्याओं को हम किस किस नाम से जानते हैं, इस पाठ में हम उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। दैनिक जीवन में हम जिन संख्याओं को गिनते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं और प्राकृतिक रूप से उन संख्याओं की गिनती को महसूस करते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप 3 विकेट लगाते हैं, तो वहाँ पर विकेट को गिनने के लिए आप 3 का उपयोग करते हैं और एक संकेत के रूप में आप उसे व्यक्त करते हैं। इसी तरह जब आप चॉकलेट खरीदते हैं, 5 चॉकलेट, 6 चॉकलेट, तो यहाँ पर 5 और 6 जो है वो एक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं आप प्राकृतिक रूप से देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं, तो ऐसी गणना की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी गणना की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या की। ये शब्दावली आपको इस पाठ में मिलेगी। संख्याओं के संबंध में पूर्ववर्ती संख्या या परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब आप किसी संख्या को लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जब संख्याओं को लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हर संख्या एक क्रम में वहाँ पर मौजूद है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरह से क्रमों में संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या से ठीक पहले की संख्या जो होगी वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे अगर आप 5 की बात करें तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 है और 5 के परवर्ती संख्या की अगर बात करें तो 5 के ठीक बाद 6 है, तो 5 की परवर्ती संख्या 6 है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के संबंध में सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि जो संख्या से ठीक पहले आ रही है, संख्या से ठीक पहले जो संख्या आती है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं उस संख्या का, और संख्या के ठीक बाद जो संख्या आती है उसे हम उस संख्या का परवर्ती संख्या कहते हैं। इसे आप इस तरह समझिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ आप देखें जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 के ठीक पहले जो है वो 3 है, तो 3 जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है और 4 की पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पर 3 है और 4 के ठीक बाद की संख्या 5 है, तो 5 जो है वो परवर्ती संख्या है। इसी तरह अगर आप 2 की बात करें कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 है और 2 के परवर्ती संख्या जो है वो 3 है। तो इसी तरह 3 की बात अगर करें तो 3 से ठीक पहले आपको 2 दिख रहा है, तो 3 के जो पूर्ववर्ती संख्या है वो 2 है और 3 की जो परवर्ती संख्या वो 4 है। तो ये पूर्ववर्ती संख्या 4, परवर्ती संख्या ये संख्या के अनुसार तय होती है। अगर जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं उस संख्या के ठीक आगे की संख्या जो होगी वो परवर्ती होगी और उस संख्या के ठीक पीछे की संख्या जो होगी वो पूर्ववर्ती संख्या होगी और ठीक बाद की संख्या परवर्ती संख्या होगी। इसके बाद हम बात करेंगे क्रमागत संख्या की। क्रमागत संख्या ऐसी संख्याएं जो क्रम में एक के बाद एक लगातार रहती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, तो क्रमागत संख्या
7, 8, 9, 10 एक क्रम में है, सारी संख्याएं क्रम में होती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इनकी 3 क्रमागत संख्या लिखे तो उसके ठीक बाद की जो 3 संख्या होगी उसके बारे में बात होगी। यहाँ पर जैसे आप 22, 23, 24 देख रहे हैं तो ये भी तीनों क्रमागत संख्या हैं, तो एक क्रम में है। तो जो भी 4, 5 संख्या, 3 संख्या, 2 संख्या जो क्रम में होगी उसे हम क्रमागत संख्या कहेंगे। जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, तो 1 के बाद की 3 क्रमागत संख्याएं होंगी 2, 3, 4, 5। अगर हम 5 के 4 क्रमागत संख्या की बात करें तो 6, 7, 8, 9, 5 के बाद की 4 क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्याएं एक के बाद एक लगातार क्रम में आती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं वो हैं जो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। आप प्राकृतिक संख्याओं को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से ये संख्या समूह शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलता है। लेकिन जैसे 9 के बाद आप 10 लिखते हैं तो 1 पर 0 या 1 पर 0 लगा करके 10 लिखा जाता है। इसी तरह से 19 के बाद 20 में आप 2 पर 0 लगाते हैं। 99 के बाद 100 पर 1 पर 2 शून्य लगाकर 100 बनाया जाता है। तो शून्य का प्रयोग, 0 का प्रयोग प्राकृतिक संख्या में आराम से हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या के समूह को में जब आप 0 को अलग से कहीं खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक अवस्था में हम लोग को गिनने में मिलती हैं और हम उसे देख सकते हैं, गिन करके महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा गया। तो प्राकृतिक संख्याओं से आगे बढ़ करके हमें सोचने की आवश्यकता हुई और हमने एक नया समूह बनाया जिसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या का जो समूह है वो प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को मिलाकर के एक नया समूह बनाया जाता है। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से अनंत तक की इस समूह में होती हैं और ये समूह 0 से प्रारंभ होता है। आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है और ये समूह 0 से प्रारंभ हो रहा है। तो सारी संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि 1 जो है 2, 3, 4, 5 अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो पूर्ण संख्या उसे कह रहे हैं हम लोग जिसमें पूरी प्राकृतिक संख्या का एक समूह है और उसके साथ 0 मिल गया है। यानी 0 के साथ मिलकर प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या का एक समूह बनाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा की। संख्या रेखा ऐसा माना जाता है, एक काल्पनिक रेखा है ये, आपको ये कहीं दिखेगी नहीं। संख्या रेखा एक कल्पना है कि सारी संख्याएं एक क्रम में हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 इस तरह से हैं। तो पूर्ण संख्याओं की जो संख्या रेखा है उसको आप इस तरह समझिए कि ये जो है आपको 0 से शुरू हो रही है। यहाँ देखिए आपके 0 है सामने, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक की ये सारी संख्याएं जो हैं ये सब संख्या रेखा पर इस तरह से मानी जाती हैं। और ये काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रूप से ऐसी कोई रेखा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग गणित के अंदर में इसकी कल्पना करते हैं और इस पर गणित को समझने का प्रयास करते हैं। तो संख्या रेखा में अगर आपसे कहा जाए कि 5 कहाँ पे बताइए, तो आपके सामने देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको मिलेगा। तो 5 जो आपके सामने है वो आपको यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है। इसी तरह से 6 है, फिर 7 है। तो इस तरह से ये जो संख्या रेखा है ऐसी कल्पना संख्या रेखा के संबंध में हम लोगों ने की है। अब हम आपको इस पर जोड़, घटाव, गुना इत्यादि भी बताएंगे कि कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे गुना किया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है संख्या रेखा पर। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग संख्या रेखा पर योग करना सीखते हैं कि कैसे हम संख्या रेखा पर योग करेंगे। ये आपके सामने है कि 2 में 5 को जोड़िए संख्या रेखा पर। आपको संख्या रेखा पर किस तरह जोड़ेंगे, आप इसका रिजल्ट जानते हैं कि 2 में 5 को जोड़ने से क्या आएगा, लेकिन हम लोग इसको संख्या रेखा पर करके देख के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये संख्या रेखा आपके सामने दी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमने पहले आपसे कहा कि यहाँ पर 2 को 5 में जोड़ना है। तो सबसे पहले आपकी ये जो हमने डोरी बनाई है इसको हम लोग यहाँ पर ला करके इस तरह से रखते हैं। तो ये हम लोग 1 के बाद 2, देखिए 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2 पर पहुंचे। इसके बाद हमारे पास क्या था कि इसमें 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो जब हम 5 जोड़ने लगेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, हम कहाँ पहुंचे? 7 पर।
हम कहाँ पहुंच गए, 7 पर। ये हमारा रिजल्ट है, यानी कि हम 2 से 7 पर पहुंच गए, यानी कि इसको हमने जोड़ा। तो 2 और 5 का जोड़ आपको पता था कि 7 होता है, और यही संख्या रेखा में यहाँ पर आपको दिख रहा है। संख्या रेखा में इस तरह से आपको 2 में 5 दिख रहा है। लेकिन हम कॉपी पे इसको कैसे बनाएंगे, आइए कॉपी पर करके देखते हैं। यहां पर देखिए 0 है, 0 से हम यहां पर 2 पे आए, और 2 से हम यहां 7 पे आए। तो ये एरो का निशान बता रहा है कि आप इधर जा रहे हैं। यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जोड़ के लिए आगे बढ़ेंगे और घटाव के लिए पीछे हटेंगे। संख्या रेखा पर जब भी योग होगा आगे होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और घटाने में हम लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात एकदम समझ लीजिए कि जोड़ हमेशा आगे की तरफ जाता है, जोड़ लोगों को आगे ले जाता है। जैसे आपके पास अगर 5 रुपए है, आपको 5 और रुपए आ गए, तो अभी आपके पास 10 रुपए हो गए, यानी आपके पास जो संख्या 5 थी वो अब संख्या 10 है, यानी 5 से आप 10 पे चले गए। लेकिन अगर यही 5 रुपए आपके पास है और आप उसमें से 2 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आप पीछे खिसक जाते हैं और आप 3 पे आ जाते हैं। तो पीछे आने मतलब घटाव, आगे बढ़ना मतलब जोड़। तो यहाँ पर भी संख्या रेखा में हमने यही किया, 0 से हम 2 पर गए और 2 से हम 7 पे गए। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सीधे आप यहाँ जोड़ करके 7 पर पहुंचे, या आप इसको एक एक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। 1 2 फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो 2 और 5 का जोड़ जो है, जो कि आपको पता था कि 7 होता है, उसको संख्या रेखा पर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। इसके बाद हम घटाव की बात करते हैं। अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है कि 5 में से 3 को घटाकर संख्या रेखा पर दिखाएं। 5 में से 3 को घटाकर संख्या रेखा पर दिखाना है। हम फिर वहीं से प्रारंभ करते हैं। ये आपके सामने एक संख्या रेखा का मॉड्यूल मैंने बनाया है। आप इसमें देखिए, पहले इसको वास्तविक स्थिति में लाते हैं जैसे ये पहले था। उसके बाद अब देखिए इसको हम किस तरह से बनाते हैं। पहला था 5, अब 5 में से घटाना है 3। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 पर जाएंगे। 1 1 2 3 4 5, हम 5 पे पहुंच गए। ये 5 पर इस तरह से हमने इसको लगा दिया, 5 है ये। अब इसके बाद हमको कहाँ जाना है, इसमें से घटाना है 3, यानी कि हमको पीछे आना है। हमने कहा कि जोड़ में हम आगे जाते हैं, घटाव में हम पीछे आते हैं। तो अब 5 से पीछे हम आए 3, 1 2 3, हम कहाँ पहुंचे, 2 पर। तो ये डोरी जो है अब यहाँ पर आकर के 2 पर लग गई। तो अभी आपके सामने जो है कितना आ गया, ये आंसर 2। आपको भी पता है कि 5 में से 3 जब हम लोग घटाते हैं तो 2 आता है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और हमने इसको संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाया। ठीक है, अब आपको हम चार्ट पेपर पर दिखाते हैं कि संख्या रेखा को किस तरह से हम लोग दिखाएंगे। आपकी संख्या यहाँ पर दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 5 पर हैं, 5 पर आप गए। उसके बाद एरो का निशान, आप 5 से फिर आप पीछे आइएगा, इसलिए कि आपको घटाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप घटाने में 3 पीछे आते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि सीधे 2 पर आते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका जगह है, ये 2 जो है वो आपका उत्तर है संख्या रेखा पर, कि हमने 5 में से 3 को घटा दिया। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा पर गुणन दिखाने का। सपोज कीजिए कि आपको गुना करने के लिए दिया गया 3 गुना 2। 3 गुना 2 के मतलब क्या होता है, 3 को 2 से गुना करने का मतलब है कि हमको 2 को 3 बार लिखना है। 3 बार 2, इसका मतलब हुआ 3 बार 2। तो यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से है। तो 3 बार 2 का मतलब हुआ कि पहली बार 2, फिर 2, फिर 2, तो हम कहाँ पहुंचे, 6 पर। तो ये संख्या रेखा पर गुना को दिखाने का तरीका है। हमने आपको बताया कि कैसे योग करेंगे। तो हमने आपको बताया कि योग में जो हमारा तरीका होगा वो सिंपल है कि हम इस तरफ बढ़ेंगे, घटाव में हम पीछे हटेंगे। और अभी 3 गुना 2 यानी कि 3 बार 2, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो ये 3 बार जो आपको दिख रहा है,
ये गुना दिखाने का तरीका है इसमें कि 3 बार 2। तो इसको चार्ट पेपर में हम इस तरह से दिखाएंगे कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह पर, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो आज हमने सीखा, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना, उसके बाद हमने परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या के विषय में सीखा, उसके बाद हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर हमने क्रमागत संख्याओं को किस तरह से बताया जाएगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद क्रमागत संख्या हमने सीखी, पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने जाना, और फिर संख्या रेखा से हम परिचित हुए और संख्या रेखा पर जोड़ घटाव, पूर्ण संख्या का जोड़, पूर्ण संख्या का घटाव और पूर्ण संख्या का गुना संख्या रेखा पर हमने दिखाया। उम्मीद है कि आप इससे समझ गए होंगे कि इस पाठ को किस तरह से पढ़ना है। आगे आने वाले पाठ में हम आपको पूर्ण संख्याओं की बहुत सारी गुणधर्म के विषय में बताएंगे। आप एक्सरसाइज 2.1 पर काम कीजिए। जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे एक्सरसाइज 2.1 आसानी से हल होगा। अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्रोग्राम के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, आप उस पर मैसेज करें, मेल करें, आपको जवाब मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद।